अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरे हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। की जय। पार्श्व पुराण के इस प्रसंग में जब आनंद मुनि महाराज ने
16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और वह अपना समाधि मरण करके आनत स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। उस स्वर्ग का यहाँ पर कुछ वर्णन किया जा रहा है कि स्वर्ग में किस तरह के वातावरण होते हैं जहाँ पर वह देव चिरकाल तक रमण करते हैं। ऐसे उस वातावरण का वर्णन यहाँ पंडित भूधरदास जी ने इस चौपाई छंद में किया है। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी शुर संपत्ति सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे। चंद कांत मूगा मणिमयी नाना वरण भूमि वरनई रात दिवस को भेद न जहाँ रतन उदोत निरंतर तहाँ मणि कंगुरे कंचन प्राकार औणी परिखा ऊंचे द्वार तोरण तुंग रतन मृदुलल से ऐसे सुरग लोक सुरवस चंपक पारिजात मंदार फूलन फैल रही महकार चैत विरचते बड़ो सुहाग ऐसे सुरग रवाने याग विपुल वापिका राजे खरी निर्मल नीर सुधामय भरी कंचन कमन चई छवि जान मानिक खंड खचित सोपान कामधेनु सोहे सब गाय कल्प वृक्ष सब ही तरुराय रत्न जाति चिंतामणि से उपमा कौन सर्ग को फबे गान करें कहीं सुर सुंदरी वन वीथिन बैठी रस भरी कहीं देवगण वनिता संग लीलावन विचरे मन रंग मद सुगंधि बहे नित बाय पहु पवर्ष जित सुखदाय आंधी मेघ न कबही होय ताप तुषार न व्यापे कोय ऋतु की रीत फिरे नहीं कदा सोम काल सुखदायक सदा छत्रभंग चोरी उत्पात सुपने नहीं उपद्रव जात इति भीति भूचाल न होय वैरी दुष्ट नदी से कोय रोगी दुखी दुनिया दीन विरयवंत बढ़ती अंग विकलता कही ये सब सुरग लोक में नहीं सहज सौम्य सुंदर सर्वंग सब आभरण अलंकृत अंग लक्षण लक्षित सुरभि शरीर रिद्धि सिद्धि मंदिर मनधीर काम स्वरूपी आनंद कंद कामिनी नेत्र कमल नीचंद वदन प्रसन्न प्रीति रस भरे विनय बुद्धि विद्या आप गरे स्यों बहुगुण मंडित स्वयमेव ऐसे सुरग निवासी देव। ऐसे स्वर्ग निवासी देव जहाँ पर स्वर्गलोक में अनेक कल्प वृक्षों के फूलों की सुगंधें फैलती रहती हैं। ये जितने भी नाम लिए गए हैं चंपक पारिजात मंदार ये सब कल्प वृक्षों के नाम हैं और चैत्य वृक्ष होते हैं। इनके कारण से वहाँ की रचना और वहाँ की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। चारों ओर उन स्वर्गों में उन विमानों के अंदर भी वापिकाएं होती हैं जिनमें सुंदर निर्मल नीर भरा हुआ रहता है
चारों ओर कंचन के कमल की छवि अधिकता को प्राप्त होती है, और वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं वो भी सब माणिक और मणियों की बनी हुई होती हैं। कामधेनु के समान वहाँ पर गाय भी होती हैं और कल्प वृक्षों के वृक्ष भी होते हैं। रत्नों में वहाँ पर चिंतामणि रत्न होते हैं जिसकी उपमा कोई नहीं कह सकता, और वहाँ पर हमेशा देव सुंदरियाँ नर्तकियाँ हमेशा नृत्य करती रहती हैं। जगह जगह पर वहाँ पर लीला वनों में तरह तरह से देव अपनी क्रीड़ा किया करते हैं। नित्य वहाँ पर सुगंधित पवन बहती है। किसी भी प्रकार से ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता, काल का परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसा वातावरण रहता है। न कभी वहाँ पर इति भीति भूचाल ये सब कुछ नहीं होते हैं। इति भीति जानते हो? जैसे अभी टिड्डियों का आतंक होता है ना, इसको इति बोलते हैं, है ना, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो, फसलों का दुर्भिक्ष फैल जाए। इस तरह के कोई रोग, जैसे कोरोना चल रहा है, कभी डेंगू है, कभी कुछ है, ये सब कुछ वहाँ स्वर्गों में नहीं होते हैं। कोई भी वायरस स्वर्गों तक नहीं जा सकता है। वहाँ कभी भूकंप नहीं आते हैं, बाढ़ें नहीं आती हैं, कोई रोगी नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई दीन दरिद्री नहीं होता। सब वहाँ पर अनेक तरह के गुणों से, संपत्तियों से सहित होते हैं। सबके सुंदर रूप होते हैं, सहज सौम्य सबका मुख होता है। सभी के शरीरों पर अच्छे वस्त्र और आभरणों से युक्त सभी के शरीर होते हैं। सभी ऐसे लगते हैं जैसे सब काम स्वरूप हों, है ना। सब बहुत ही सुंदर आनंद के कंद हैं। सभी के नेत्र बहुत ही अच्छे खुले हुए बड़े बड़े से रहते हैं, और उनका मुख प्रसन्न और प्रीति रस से भरा रहता है। सब विनय विद्या इन सब गुणों को धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे अनेक गुणों से मंडित वे देव लोग वहाँ पर निवास करते हैं। ललित वचन लीलावती शुभलक्षण सुकुमाल सहज सुभंग सुहावनी जथा मालती माल। निधि हाव भाव रसलीन सुभंग शिकार की सकल कला परवीन। निरत गीत संगीत सुर सब रस रीत मझार। कोविद होय स्वभावत स्वर्ग पंचेंद्रिय मन को महा। जे जग में सुख है तेन सब ही को जानियो स्वर्ग लोक संकेत। यह सब स्वर्गों में जो भी अभी चीज़ें बताई गई उन्हीं का यह चित्रण है। इत्यादिक बहुसंपत्ति थान देवलोक महिमा असमान। आनत वर विमान है जहाँ धर्यो जन्म सुरपति ने तहाँ। ऐसे उस विमान में उस देव ने जन्म लिया। अब वो जन्म के समय पर जो जन्म होता है वो जन्म उपपाद शैया पर होता है। कहाँ होता है? हाँ, वहाँ कोई गर्भ में जन्म नहीं होता, और ना ही वहाँ पर कोई ऐसे ही जैसे कीड़े मकोड़े कहीं ज़मीन पे पैदा हो जाते हैं, ऐसे नहीं पैदा होते हैं, है ना। देव लोग हैं ऐसी सुंदर हंस के तूल के समान, है ना, जैसे मतलब मुलायम, जैसे कपास कोमल से कोमल जैसा होता है, ऐसी मुलायम एक उपपाद शैया होती है। वहाँ पर वह जीव जन्म लेता है और अंतर मुहूर्त में ही ऐसे उठ कर के बैठ जाता है जैसे बिल्कुल युवा होकर के एक समान। वह वृद्धि से रहित, फिर उसका जीवन में फिर कभी भी उसका कद बढ़ता नहीं है। जैसे कद में वहाँ पर वह जन्म होना है उतनी ही हाइट का वो जन्म होगा, और वो एक समान जीवन भर रहेगा, है ना। जैसे यहाँ हम बच्चों की वृद्धि धीमे धीमे देखते हैं, वैसे वहाँ कुछ नहीं होता है ना। नहीं तो फिर बच्चों की तरह उनको वहाँ उतने टाइम तक दुख रहेगा, अज्ञानता का कारण से वो नहीं रहता। तो वहाँ जन्म से ही एक अंतर मुहूर्त के बाद में उन्हें सब पूरी चेतना आ जाती है। पर्याप्तियों से जब पूर्ण हो जाते हैं तो उनके अंदर सब कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और वह जैसा ज्ञान धारण करके समझने लग जाते हैं वैसा जीवन पर्यंत तक उसी तरह से समझते रहते हैं। उपजो संपुट गर्भ ते
तेज पुंज अति चंड, मानो जलधर पटल ते प्रगट्यो दामिनी दंड। एक मुहूर्त में तहाँ संपूर्ण तन धार, किधो रतन की सेज तजी सोवत उठ्यो कुमार। मणि किरीट माथे दिपे आनन अधिक स्वरूप, कानन कुंडल जगमगे आवन कटक अनूप। भुंज भूषण भूषित भुजा हिये हार छवि देत, अंग अंग इत्यादि बहु सब आभरण समेत। जैसे कि सो करके कोई कुमार उठ जाता है ना, ऐसे वहाँ पर जो है जन्म लेते ही उठ के बैठ जाते हैं, ऐसा जन्म होता है ना। गर्भवास का कोई भी कष्ट नहीं होता है, रत्नों की सेज बनी रहती है एक अंतर मुहूर्त में। और वह जैसे ही जीव वहाँ जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बादलों के बीच से बिजली चमक जाती है ना, बिजली दिख जाती है, ऐसे ही जीव वहाँ पर उपपात सैया में बस जो है प्रकट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं देव का जन्म हो जाना। तो एक उतने में ही एक अंतर मुहूर्त हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त का मतलब पौन घंटा नहीं लगता वहाँ पे, हाँ इतना ही बस होता है। और फिर उसी समय पर उनके उस देह में सब चीज़ें जगमगाने लग जाती हैं। कानों में कुंडल होंगे, है ना, जो भुजबंद होते हैं ना, ये सब सजे हुए, और सब प्रकार के, है ना, करधनी भी पहनते हैं, कटक भी, है ना, पैरों में भी, ये सब जो है पुरुषों के भी होते हैं जैसे महिलाएं पहनती हैं। आजकल तो महिलाएं भी नहीं पहनती हैं, है ना, अंग अंग सब सजे हुए होते हैं। तो पुरुष भी जो है, देव भी इस तरह से अपने अंगों को वहाँ पर देव लोग सजा करके रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो पुरुष कभी कभार ऐसे दिखाई देते हैं तो वो देवों की नकल करते हुए ही देखने में आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्या पूछ रहे हो? मंगल भवन अमंगल नहीं, जन्म लेने के बाद शरीर तो बनेगा ही, और शरीर बनने के बाद में तुरंत वहाँ पर जो है वस्त्र पहना दिए जाते हैं, है ना, और वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पहने हुए ही उत्पन्न हुए हों, तुरंत पहन लेते हैं हम, है ना, ऐसा। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। सने सने देखे दिस सही, लोचन कार कान लग रही। विषम अवंत होय मन ताम, कहे कौन आयो किस धाम। अहो कौन यह उत्तम देश, सकल संपदा थान विशेष। कंचन के मंदिर मणि जरे, दिसे दिव्य अपरिशा भरे। अति उतंग अति ही दुति धरे, मध्य सभा मंडप मन हरे। सिंहासन अद्भुत इमठाम, मानो मीर शिखर अभिराम। अनुपम नाटक देखन जोग, श्रवण सुखद ये गीत मनोग। ये लावण्यवती वर नारी, रूप जलधि बेला उनहारी। ये उतंग हाथी मद भरे, सेज सुरगंगन के कंचन रथ पायक दल जे। मोह प्रति सिर नावे सब ये। सब आनंद भरे उज देख, सब विनीत सब सुंदर भेक। जय जयकार करे वे साय, कारण कछु जान्यो नहीं जाए। जैसे ही वहाँ पर जन्म होता है तो वह देव देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कहाँ आ गया, ये कौन है, एकदम से तो कुछ पता पड़ता नहीं। तो वो वहाँ पर देख करके
ये सोचने लग जाते हैं कि ये सामने देवलोक खड़े हैं, ये हमारे लिए हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं, ये हमको बार बार नमस्कार क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हमारी ओर ही देख रहे हैं। तो ऐसा जो है जब वहाँ पर दृश्य उसे दिखाई देता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है, चारों ओर देखता है तो अलग तरह तरह के वहाँ पर देवों के नाटक चल रहे हैं, है ना। कानों को सुख देने वाले अच्छे अच्छे संगीत होते हैं, नृत्य होते हैं, बाकी तो 5 इंद्रिय के रसों से सब भरपूर रहता है। तो वह सब देख करके वह सोचता है कि ये हमारी जय जयकार क्यों हो रही है, ये हमारे लिए क्यों हंस करके नमस्कार कर रहे हैं, ये हमारे सामने क्यों खड़े हैं। ऐसा जो है जब वो सोचता है तब उसके मन में क्या विचार आता है, इंद्रजाल अथवा सुपन कै माया भ्रम होय, यो सुरेश सोचे ही ये पे निर्णय नहीं होय। सोचता है कि ये कोई इंद्रजाल है, कोई जादूगरी है किसी की क्या, कि मैं कहीं स्वप्न में खोया हूँ, कि किसी माया के भ्रम में पड़ा हूँ, कि इस तरह का कोई वातावरण कभी ना तो देखने में आया ना कभी सोचने में आया, तो ये क्या है। तो ऐसा वह मन में विचार करता है। तो निर्णय करने के लिए तब उसके सामने कुछ बात होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। तव तिस थानक देव प्रधान, मन की बात अवधि सो जान। जोग वचन बोले सिर नाय, संशय हरण श्रवण सुखदाय। हम विनती सुनिए सुरराज, जौवन जन्म सफल सब आज। अब सनाथ स्वामी हम भये, जन्म जोग ते पावन थये। सूरज उदय कमल नीबाग, विकस जथा जग्यो सिर भाग। मंद बधें चिर राज करो सुर ईस। अहोनाथ यह उत्तम ठाम, स्वर्ग तीर मो आनत नाम। जगत सार लक्ष्मी को ये, निरुपम भोग निरंतर गेह। यथानन इंद्र अवतरे, पूर्व जन्म दुर्धर तप धरे। ये सब सुर सेवक तुम तने, ये परिवार लोक है घने। ये मनोग वनिता मंडली, तुम आदेश चहे मनुरली। ये पट देवी लावन खान, सब देवो इन माने आन। ये विमान पुर महल उतंग, चमर छत्र सेना सप्तंग। ध्वजा सिंहासन आदि मनो, सकल संपदाय है तुम जो। ऐसे वचन अनंतर तवे, जान्यो इंद्र अवधि बल सवे। मैं पूरब कीनो तपि भो, दंडे करमि धर्मि धनि छो। जीव जगत को निर्भय दान, दोनों आप बराबर जान। सब उपसर्ग सहे धरि धीर, जीत्यो महाराग रिपुवीर। काम विषम बहरी बस कियो, अरु कषाय बनियो चादियो। जिनवर आन अखंडित पोष, चारित चिर पाल्यो निर्दोष। एह विधि से ओ धर्म महान, तिस प्रभाव दीखे यह थान। दुर्गति पात निरारण करो, तिन मुझे इंद्र लोक ले धरो। सो अब सुलभ नहीं सिदे, भूमि जोग है थान किए।
रागी आगे दुखदायक सदा, चारित जल बिन बुझे न कदा। सो कारण सुरगति में नाही, व्रत को उदय नया पद माई। या सम्यक दर्शन अधिकार, शंकादिक मल वर्जित सार। कै जिनवर की भक्ति सहाय, और न दीर्घ धर्म उपाय। ये विचार जिन पूजन हेत, उठ्यो इंद्र परिवार समेत। वह इंद्र वहाँ पर वह इंद्र वहाँ पर जब आश्चर्यचकित हुआ, तब और भी जो देवलोक थे उन्होंने पहले उसके आश्चर्य को दूर किया। सभी देवलोक कहने लगे, आपके यहाँ अवतरित होने से हम अनाथ सनाथ हो गए। क्या कहने लगे? हाँ, आप हमारे स्वामी आ गए हैं। समझ आ रहा है? ऐसा वहाँ पर सत्कार होता है। और अब यह जैसे सूरज के उदय से कमलनी खिल जाती हैं, कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही आपके आने से हमारा हृदय कमल खिल गया। ऐसे देव लोग वहाँ पर तरह तरह से उस नवजात इंद्र को वहाँ पर प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि जो आप यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, यह जो आपको यहाँ दूर दूर तक जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब आपका ही साम्राज्य है और आप ही यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, नायक हैं, स्वामी हैं। दूर दूर तक जो कुछ भी यहाँ पर आपको देव देवियाँ भोग वैभव दिख रहा है, इसके आप ही एकमात्र मालिक हैं। ऐसा जब वह और दूसरे देव लोग उससे निवेदन करते हैं, तब वह अपना अवधि ज्ञान लगा करके देखता है कि आखिर ये बात है क्या है। तब तक उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है और वह अवधि ज्ञान के माध्यम से देखता है, अच्छा पूर्व जन्म में हमने दुर्धर तप किया था, उसके फल से ये सब मिल रहा है। पूर्व जन्म में हमने बहुत उपसर्ग सहे थे, अपनी कसायों को जीता था, अपने मोह रूपी शत्रु को मारा था, आज उसका ये फल दिख रहा है कि यहाँ पर सब हमारे अनुकूल मिल रहे हैं। और फिर सोचता है, अब यहाँ पर सब कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर इस शरीर के साथ में संयम नहीं है। अब हम यहाँ पर वह चारित्र पालन नहीं कर सकते जिस चारित्र से राग का नाश होता है, क्योंकि राग की हानि चारित्र के बिना नहीं होती है। ऐसे इस चारित्र को हम यहाँ धारण नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तो हमारे लिए केवल एक ही चीज़ रह गई है, अपने सम्यक दर्शन को हम संभाले रखें। और उसके लिए वह विचार करता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तुरंत मन में विचार करता है कि इस सम्यक दर्शन को संभालने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले अपने सारे परिवार के साथ में, जो और दूसरे देवों का उसका जो परिवार है, उस सब परिवार के साथ में सबसे पहले वह भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर में जाता है, जो उन विमानों में, सब विमानों में मंदिर बने रहते हैं। जिन मंदिर, इनको अकृत्रिम जिनालय कहते हैं। और उन जिनालयों में जाकर के वह सबसे पहले भगवान की पूजा करता है, सबसे पहले भगवान की वहाँ पर स्तुति करने लग जाता है। और 8 द्रव्य से जब भगवान की स्तुति करके अपना अंग अंग उसका पुलकित हो जाता है, तब वह अपने जीवन को सफल समझ करके फिर वापस अपने सिंहासन पर बैठता है और तब जो है फिर वो अपने दूसरे कामों में लगता है। इस तरह से उसका वहाँ पर जीवन प्रारंभ होता है ना। उसी का वर्णन और आगे किया जा रहा है। अमृत बापी काम करी न्योन, गयो जहाँ मणिमय जिन भौन। रत्न बिंब बंदे बेसाय, भाव भगत सौ शीस नवाय। पूजा करी दरब धरियाट, पुलकित अंग पढ़्यो थुति पाठ। चैत वृक्ष जिन प्रतिमा जहाँ, महामहोत्सव कीनो तहाँ। यो बहु पुण्य उपायो सही, फिर आय निज संपत्ति गही। दिव्य भोग लोकोत्तम जन्म सहज शोभन रूप प्रथम संठान। वसुवै क्रियक सुलक्षणवान,
कोमल सुरभि सकिंचन देह सात रात बरिजिति गुण गेह। कितने दे? सात धातु वर्जित सुत गए, माने सप्त धातुओं से रहित वह देह होती है, कोमल सुरभित देह होती है। समझ आ रहा है? उनके शरीर में कभी भी दुर्गंध नहीं आती, शरीर में कभी भी रोग नहीं उत्पन्न होते हैं, पसीना तक नहीं आता, थकान नहीं होती, सोना नहीं पड़ता, भूख के कारण से चिल्लाना नहीं पड़ता, है ना, प्यास तो लगती नहीं। हर जगह पर मानो उनका शरीर ही बिल्कुल एसी बना हुआ हो, दूसरी एसी की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है। इतना बढ़िया सुंदर शरीर होता है और सब प्रकार की फैसिलिटी से युक्त होता है ना। थोड़ा सा मानसिक आहार होगा, निहार की भी कोई चिंता नहीं, किसी भी तरह का कुछ भी उनके लिए शरीर संबंधी तो कुछ विकल्प करना ही नहीं, ऐसा है ना। ये कितना बड़ा सुख है। मज़े ही मज़े हैं। हाँ, तो मज़े तो बाद में मिलते हैं, पहले कुछ करो तो तब मज़े मिलेंगे, है ना। तो ये मज़े देख कर के भी यदि आपका मन थोड़ा सा मंजन हो जाए, मन का मंजन हो जाए ना, तो भी अच्छी बात है ना। तो मन भंजन हुए बिना ये मन का मंजन नहीं होता, और मन का मंजन हुए बिना ये मन के मज़े भी नहीं मिलते, ये भी ध्यान रखना। समझ आ रहा है? मन भंजन का मतलब पहले यहाँ पर अपने मन को रोको, है ना, फिर मन का मंजन करो। मंजन माने होता है शुद्ध करना, है, फिर मन को शुद्ध बनाओ, तब यहाँ पर जो आप पुण्य अर्जित करेंगे उसके फल से फिर ये मज़े आपको वहाँ मिलेंगे। हाँ, तो इस तरह के ये संपत्ति और सुख की वहाँ पर भरमार है, उसी का ये वर्णन चल रहा है। पलक पात लोचन में नहीं, मल पसीव नक केस न कहीं, जरा कलेस न चिंता शोक, नाही अलप मृत्यु भय रोग, इत्यादिक दुख जोग अनेक, तिन में नहीं अमर के एक, आठ रिद्धि अणिमादिक पथ, संबल सकल काज सुमरत। नख केस भी नहीं होते वहाँ, मतलब उनके शरीर में हड्डियाँ तो है ही नहीं, सप्त धातु में हड्डी भी आ जाती है ना। तो नाखून भी नहीं होते, बाल भी नहीं होते, फिर भी सुंदर होते हैं। क्या सुन रहे हो? अब आपको इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपको बाल के बिना शरीर कभी देखने में आता नहीं, इसलिए आपको समझ में आता नहीं। तो बाल के बिना भी है ना, देवों का शरीर सुंदर लगता है। और आप अब देखोगे जो जिन प्रतिमाएं हैं वो भी जो है दो तरीके की बन रही हैं, बाल से सहित भी होती हैं और बाल से रहित भी होती हैं। तो बाल से सहित तो सब जगह बन रही हैं। अभी आचार्य महाराज ने जो है थोड़ा सा इस बात पर जोर दिया है, और वे जो है जो प्रतिमाएं उनके दिशा निर्देश में बन रही हैं वो बाल के बिना बन रही हैं। हाँ, तो इस तरह की प्रतिमाएं भी अच्छी लगती हैं। कभी आप देखना कि भगवान के ऊपर वो बाल ना बने हो, वो प्रतिमाएं भी अच्छी लगेंगी आपको, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही अच्छा होता है ना। बाल नहीं है तो सुंदरता नहीं होगी, लोग डर जाते हैं, जिनके बाल गिर जाते हैं तरह तरह की उन्हें बिग लगानी पड़ती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके लिए अपने आप में संतुष्टि हो और आप ये समझें कि बाल के बिना भी सौंदर्य रहता है, तो आप उसमें भी संतुष्ट हो सकते हैं, जैसे कि देवलोग होते हैं। ऐसा आठ रिद्धि अड़मादिपसत, तिस बल सकल काज समरत, सुरग लोक के सुख की कथा, कहें कहाँ लो बुद्धि बल जथा, बैठ मनोगत विमल विमान, विषय नवमय वांछित थान, कबही मेरु जिनालय गमे, कबही आन कुलाचल रमे, दीप समुद्र असंख अपार, करें सुरेंद्र सुचैव विहार। देखो, तीन बार नंदीश्वर जाए, पंच कल्याणक समय सुजोग, करें तीर्थ पर नमन नियोग, और केवली प्रभु के पाए, दोय कल्याण पूजे आए, निज कोठे थे रहो ये सुज्ञान, करें दिव्य वाणी रसपान, सभा सिंहासन बैठे सुरेश, देय सुरन प्रतिहित उपदेश, करें तत्व वर्णन विस्तार अनेकतान। अनुसार
राज। जे सुर सम्यक दर्शनहीन तपबल देव भये सुखसीन। तिन प्रति धर्म वचन उच्चर दर्शन गुण की प्राप्ति कर। ए विध विविध करे शुभ काज महापुण्य संचय सुरराज। दर्शन ज्ञान रतन भंडार चारित गुण को नहीं अधिकार। धर्म वासना वासित जोग करें पुनीत पुण्य फल भोग। कबहि सुने अप्सरा गान निरखय नाटक निरुपम थान। कबहि शुभ सिंगार रसलीन हाव भाव जो वै परवीन। कबहि हास्य कथा विस्तर वन क्रीड़ा देवन संग कर। यो नाना विध करत विलास प्रतिदिन सुख सागर में वास। 3.5 हाथ परवान दिव्य शरीर अतुल दुतिवान। सागर 20 परम थिति जास 20 पक्ष पर लेय उसास। 20 हाथ 20,000 वर्ष अवसान। मनसा भोजन करे महान। पंचम तीर्थ लो जिस सही अवधि शक्ति जिन शासन कही। तावत मान विक्रिया खेत सकल काज साधन सुख हेत। ये सब वहाँ के काम हैं। क्या काम है? नंदीश्वर के दीपों में जाना, अकृत्रिम जिनालय जहाँ बने रहते हैं ऐसे पंचमेरुओं में वंदना जाकर के करना, और उसके अलावा जब समय मिले तो सब तरीके के पंचेंद्रिय के विषय भोगों में भी लीन होना। और उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक देव विक्रिया करके हजारों तरह के काम एक साथ कर सकता है। समझ आ रहा है? एक शरीर होता है वो तो उपपाद शैया पर ही रहता है, जो मूल शरीर होता है। और जो शरीर पंच कल्याणकों में जाता है, केवली भगवान के समक्ष जाकर के भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठता है, उससे भी जो भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करता है वो सब अपने वैक्रियक शरीर से करता है। मूल शरीर देवों का उपपाद शैया पर ही रहता है, और विक्रिया के माध्यम से वह सब काम एक साथ भी कर सकता है। अब आप विचार करें, एक साथ मान लो 20 तीर्थंकर कम से कम होते हैं भरत क्षेत्र में। एक साथ 170 तीर्थंकर 2.5 द्वीप में एक साथ 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। कितने? 170। कहाँ पर? पूरे 2.5 द्वीप में। अब उस देव को सब तीर्थंकरों के दर्शन एक साथ करना है, उसी को मिलेगी ये शक्ति, उसी को मिलेगा ये सौभाग्य। समझ आ रहा है? ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि हम सब तीर्थंकरों को एक साथ सुन सकें, एक साथ सबकी पूजा भी कर सकें, और एक साथ सबके समूह शरण में बैठ सकें। उनके पास है वैक्रिया शरीर बनाने की शक्ति, तो वो अपनी विक्रिया से हजारों हजार शरीर बना सकते हैं। समझ आ रहा है? छोटे बड़े शरीर बना सकते हैं। एक साथ वे बहुत सारे शरीर बना करके भी सब तरह के काम कर सकते हैं। भगवान के समोसरण में भी बैठ के भगवान की वाणी सुन सकते हैं, और देवियों के साथ बैठ के रमण भी कर सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? ये कितनी बड़ी चीज है। एक शरीर होता है तो 2 आंखें मिलती हैं, तो हम 2 आंखों से एक बार में एक ही चीज को देख पाते हैं। समझ आ रहा है? अगर हम थोड़ा सा भी अपनी आंखें किसी दूसरी चीज पे लगा देते हैं तो दूसरी चीज जिस पे हम आंखें लगाए थे वो नहीं दिखती है। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सुख है कि हजारों शरीर बना करके आप जो है हजारों आंखों से, है ना, आप 20 भगवान को देख सकते हो, केवलियों को देख सकते हो, सबको, मुनि महाराजों को भी एक साथ देख सकते हो। ये भी जो है एक बहुत बड़ा इंद्रिय सुख वहाँ पर, इंद्रिय शक्ति वहाँ पर रहती है ना। तो इस तरह की जो धर्म वासना से युक्त मतलब वहाँ का पूरा वातावरण रहता है। और फिर जब हम देखते हैं कि वह देव सब तरीके की श्रृंगार आदि रसों में भी लीन है, अपने इंद्रिय के सुखों में भी लीन है, तो वो भी सब करते रहते हैं। आनत स्वर्ग का देव है, 3.5 हाथ का उनका शरीर है। कितने हाथ का? और उन्हें जो इंद्र थे आयु मिली उनको 20 सागर की। कितनी? 20,000 वर्ष के बाद में वह मानसिक भोजन करते हैं, और 20 पक्ष के बाद में वह एक श्वासोच्छ्वास लेकर के, सुगंधित श्वास लेकर के श्वास लेते हैं। यह जो क्रम है, इसके माध्यम से उनका जीवन शक्तिमय और हमेशा सुखमय बना रहता है।
इतनी शक्ति है, अवधि ज्ञान है, 5वीं पृथ्वी तक वह अवधि ज्ञान लगा सकते हैं और सभी प्रकार के वहाँ तक की विक्रिया को भी वह करने में समर्थ होते हैं। इस तरह के वह इंद्र बन करके वहाँ कल्पवासी देवों का सुख भोगते हैं। असंख्यात सुर सेवन पाए, देवो नेत्र कमल दिन राय, यो पूरब कृत पुण्य सजो करे, इंद्र इंद्रासन भोग। है ना, असंख्यात देव जिनके चरणों की सेवा में लगे हैं। अब क्या सेवा करना है चरण में, धूल तक तो लगती नहीं चरण में, सेवा क्या करना है, पैर दबाना तो है ही नहीं है, समझ आ रहा है, थकते तो है ही नहीं, क्या सेवा करना, तो बस चरणों में बैठे रहना ही चरण की सेवा है। समझ आ रहा है, हाथ जोड़े बैठे रहो। तो बड़े लोगों के सामने यही करना होता है कि बस जो हाथ जोड़े बड़े लोगों के सामने बैठे रहोगे तो बस यही उनकी सेवा है।